ओम शांति। जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान सतयुग से कलयुग तक आत्मा की यात्रा। सतयुग से कलयुग तक आत्मा कैसे आती है, कैसे यात्रा करती है। जैन दर्शन के अनुसार और ब्रह्मा कुमारी के अनुसार हम विचार सागर मंथन करेंगे। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य जैन धर्म या किसी भी धर्म, दर्शन या वैज्ञानिक मत की आलोचना करना नहीं है। किसी वैज्ञानिक मत की आलोचना करना नहीं है। ये प्रस्तुति केवल आत्मचिंतन, ये प्रस्तुति केवल आत्मचिंतन, आध्यात्मिक अध्ययन और जीवन को समझाने के उद्देश्य से है। दर्शक इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण करें। चार युगों का गुप्त रहस्य, चार युगों का गुप्त रहस्य। आज हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चार युगों का गुप्त रहस्य पर चर्चा करेंगे। सतयुग से कलयुग तक आत्मा किस प्रकार से यात्रा करती है। सतयुग से कलयुग तक आत्मा किस प्रकार से यात्रा करती है। हाँ जी भाई जी, अच्छा अच्छा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन युगों का रहस्य क्या है। इन युगों का रहस्य क्या है। युगों का प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है। युगों का प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है। जैन दर्शन कहता है लोक अनादि है, लोक अनादि है। ये लोक अनादि का क्या मतलब है। लोक किसे कहते हैं। ये लोक अनादि क्या बोला है, कौन बताएगा। कोई नहीं। लोकमाना स्थान, लोकमाना स्थान, लोकमाना दुनिया। ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, जिसे मृत्यु लोक कहा जाता है, इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। जो जन्म मरण से
जहां पर जन्मते भी हैं और मरते भी हैं, जन्मते भी हैं और मरते भी हैं, इसलिए इसे मृत्यु लोक कहा जाता है, इसलिए इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। संसार भी इसे कहा जाता है। पर साथ ही ये भी कहता है कि काल चक्र चलता रहता है, पर साथ ही ये भी कहता है कि काल चक्र चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। समय का चक्र कभी भी नहीं रुकता, इस बात को भी ये समझते हैं। मतलब उनके ये बात समझ में आई है कि ये संसार अनादि है, लोकमाना संसार, ये संसार अनादि है, और इसके साथ वो क्या मानते हैं कि संसार चलता भी रहता है, कभी रुकता नहीं है। इसलिए यदि आप हम ध्यान से देखें, जैन धर्म के अंदर भी सातिया बना हुआ है। कभी गए हैं जैन धर्म में, मंदिर में, कहीं किसी से संपर्क में आए? आपने देखा है जैन धर्म में कि नहीं देखा? ये जो सातिया है, ये सातिया वहां भी बना हुआ होता है। इस सात्य का राज समझते हैं? सात्य हमें क्या बताता है? कौन बताएगा? सात्या क्या बताता है? भाई जी, 4 युगों के बारे में बताता है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। क्या बताता है चारों युगों के बारे में? भाई जी, 4 युग बराबर बराबर है ना? चारों युग बराबर बराबर है। 1200 1250। चारों युग बराबर बराबर है। और क्या बताता है? ये ज्ञान के आधार पर तो युगों का बताता है। हाँ जी, के आधार पर इसको ज्ञान के आधार पर तो युगों के बारे में बताता है कि 4 युग में कौन कौन से युग हैं, और भक्ति के आधार पर इसको शुभ माना जाता है, हर पूजा में बनाया जाता है ये। अब ये चक्र हमें ये बताता है, ये जो चारों, ये जो सातिया है, कि ये चक्र है, ये चक्र चलता रहता है, ये इसकी गति दिखाता है। दूसरा, इसके अंदर हर बात का महत्व है। कैसा महत्व है इसको हम ध्यान से समझेंगे। जो ये आप सुई देख रहे हैं, या सेंटर दिखाई दे रहा है आपको, यहां से ऊपर जाते हैं, मीन्स हमारा करैक्टर टॉप पर होता है। ये हमारा सेंटर है। सतयुग में हमारा करैक्टर टॉप पर होता है और हमारे एक्ट राइटियस होते हैं, हमारे कर्म क्या होते हैं? राइटियस होते हैं। करैक्टर हमारा टॉप पर होता है। और इधर जब आते हैं तो यहां हमारा कर्म हमारे राइटियस है, परंतु करैक्टर गिर जाता है। कर्म हमारे राइट साइड जा रहे हैं और हमारा करैक्टर डाउन हो गया त्रेता में, और हमारा करैक्टर तो डाउन हो गया था त्रेता तक, अंत तक आते आते, परंतु क्या है, हमारे जो लेफ्टिस्ट हो गए, बाईं तरफ चले गए, हम उल्टे रास्ते पर चल पड़े। द्वापर युग में मुरली में आता है, वाम मार्ग में चले गए। इधर हम सीधे हाथ की तरफ थे, इधर हम उल्टे रास्ते पर चले गए, उल्टी तरफ चले गए, वाम मार्ग में चले गए।
हम वाम मार्ग में जब चले जाते हैं, बिल्कुल तमो प्रधान पतित हो जाते हैं, तब परमात्मा आकर फिर से हमें अपलिफ्ट करते हैं, हमें चढ़ती कला में ऊपर चढ़ाते हैं। और जब हम चढ़ जाते हैं तो फिर सीधे हो जाते हैं। सीधे थे तो करैक्टर गिर गया, फिर हम वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग में बिल्कुल जब हम पतित हो गए तो परमात्मा ने आकर फिर से हमें अपलिफ्ट किया, फिर हम सीधे हो गए। समझ में आया? ये चक्र को चलना और हमारा गिरना सारा बताता है, कैसे हम सतयुग में राइटियस थे, श्रेष्ठ थे, दिव्य गुणों से संपन्न थे, कैसे धीरे धीरे गिरते 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 बिल्कुल गिर गए, तो परमात्मा आकर संगम युग पर ऊपर सतयुग में भेजते हैं। समझ में आया? नहीं आया? बहुत आसान है, कहानी की तरह समझना है और सबको समझाना भी है। तो काल चक्र के बारे में हमें सब चलता है, साथ ये चलता भी रहता है। हर धर्म में 4 युगों का उल्लेख मिलता है, हर धर्म में मिलता है। और उसके बाद लेकिन प्रश्न ये है, क्या ये युग केवल पौराणिक कथाएं हैं? क्या ये युग पौराणिक कहानियां हैं, या आत्मा और संसार की वास्तविक अवस्थाएं हैं? क्या कहेंगे? ये आत्मा और संसार की वास्तविक अवस्थाएं हैं या पौराणिक कथाएं हैं? क्या कहेंगे? वास्तव में ये 4 अवस्थाएं हैं। वास्तव में यह 4 अवस्थाएं हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय ज्ञान स्पष्ट करता है, युग समय के नहीं, युग समय के नहीं, युग आत्मा की स्थिति के नाम है। युग क्या है? युग आत्मा की स्थिति के नाम है। युग आत्मा की स्थिति के नाम कैसे हैं? युग आत्मा की स्थिति के नाम कैसे हैं? ये गोल्डन पीरियड है, ये गोल्डन कलर है सनातन धर्म का, जो सतयुग में आते हैं। इसे सतो प्रधान अवस्था कहा जाता है। ये कॉपर पीरियड है, जिसे त्रेता युग कहा जाता है। उसके बाद ये कॉपर आता है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर। कॉपर के बाद आयरन, ब्लैक आ जाता है, आयरन। तो यहां पर हर धर्म को दिखाया है कि जब भी कोई धर्म पिता आता है, वो उसका गोल्डन पीरियड होता है, फिर सिल्वर पीरियड आता है, फिर कॉपर पीरियड आता है, फिर आयरन एज आती है। हर धर्म को
चार अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। चाहे ये कलयुग के लास्ट तक कोई भी धर्म आता है, उनको चार अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है, चाहे सिख धर्म हो, चाहे शंकराचार्य हो। अब बाकी जो ये सारे सिर लगा रखे हैं, ये भी हमने थोड़े से दिखा पाए हैं, ये भी हम थोड़े से दिखा पाए हैं, बहुत है। अब इनके हम चार अवस्थाएं इस चित्र में दिखाना मुश्किल है। इस प्रकार से इनकी भी चार चार अवस्थाएं होती हैं, सभी की चार चार अवस्थाएं होती हैं। हर धर्म को चार अवस्थाओं में से गुजरना है, गुजरना ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई चार अवस्थाओं में से ना गुजरे। हर धर्म, जो भी आत्मा परम धाम से आई है, उसे चार अवस्थाओं से गुजरना ही है। तो ये आत्मा की अवस्था है, समय की अवस्था नहीं। समय का इसका कोई मतलब नहीं है। आत्मा जब भी आएगी, जो भी धर्म जब भी आएगा, उसे चार अवस्थाओं में से गुजरना है। मुरली है 18 अगस्त 2024। ये विश्व नाटक चार अवस्थाओं में ही चलता है। जैसे आत्मा की अवस्था वैसा युग। जैसी आत्मा की अवस्था होती है, आत्मा सतो प्रधान है तो सतयुग, आत्मा सतो है तो त्रेता युग, आत्मा रजो है तो द्वापर युग, आत्मा तमो प्रधान है तो कल। युगों का आधार क्या है? युगों का आधार है आत्मा की पवित्रता, आत्मा की शक्ति। दो चीजें हैं, एक आत्मा में कितनी पवित्रता है, दूसरा आत्मा कितनी शक्तिशाली है। आत्मा की चेतना की अवस्था, आत्मा की अवस्था युग, आत्मा की अवस्था युग, संपूर्ण पवित्रता सतयुग, थोड़ी सी कमी हुई तो त्रेता युग, द्वैत की शुरुआत हुई, दो मत शुरू हो गए तो द्वापर युग, पूर्ण रूप से चरित्र में गिरावट आ गई तो कलयुग। मुरली है 5 जुलाई 2024। संसार नहीं बदलता, आत्माएं बदलती है। जो अजर अमर अविनाशी हैं, वो बदलती हैं, आत्माएं नहीं बदलती। संसार नहीं बदलता, आत्माएं बदलती हैं। आत्मा बदलने का क्या मतलब हुआ? भाई जी, आत्माएं पतित से पावन बनती है ना। आत्माएं पावन से पतित, पतित से पावन बनती है। संसार नहीं बदलता। वास्तव में साथ के साथ जैसे आत्माएं बदलती हैं, ये संसार भी उसी प्रकार से बदलता जाता है। ठीक है। आत्माओं की गिरावट से युग बदलते। आत्मा सतो प्रधान थी, आत्मा सतो बन गई, आत्मा रजो बन गई,
आत्माओं की गिरावट से युग बदलते हैं। उदाहरण, जैसे शरीर स्वस्थ हो तो जीवन सुखद लगता है। शरीर स्वस्थ है तो जीवन क्या लगता है? सुखद लगता है। और शरीर बीमार हो जाए तो वही संसार दुखमय लगता है। वही संसार दुखमय लगता है। संसार वही, अवस्था बदली। संसार वही का वही है, परंतु अवस्था बदल गई है। सतयुग आत्मा की सर्वोच्च अवस्था, आत्मा की क्या है? सर्वोच्च अवस्था है। सतयुग सत्य आत्मिक चेतना का युग है। सत्य आत्मा चेतना का, आत्मिक चेतना का युग है। मुख्य विशेषताएं, सतयुग में आत्माएं 16 कला संपूर्ण। कैसी होती हैं? 16 कला संपूर्ण, पूर्ण पवित्रता, कोई विकार ही नहीं, कोई विकार नहीं, हिंसा का नाम नहीं। हिंसा होती क्या है ये भी सतयुग में किसी को मालूम नहीं होता, किसी को भी मालूम नहीं होता। स्वाभाविक अहिंसक और करुणा, सबके प्रति रहम की भावना, अपनेपन की भावना। दीर्घ आयु, रोग रहित जीवन, लंबी आयु, लगभग एवरेज 150 साल सभी जीते, एवरेज। और कोई रोग नहीं, कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल भी नहीं होता वहां। कोई किसी को दुख नहीं देता, वह थाना पुलिस कोर्ट भी नहीं होती। मुरली 2 जून 2024। सतयुग है देवताओं की दुनिया। जहां दुख का नाम निशान नहीं, जहां दुख का नाम निशान नहीं। जैन दृष्टि से ये वही अवस्था है जहां राग द्वेष नहीं। यह वही अवस्था है जहां राग द्वेष नहीं। आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में है। आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में है। उदाहरण, जैसे बिल्कुल साफ दर्पण में छवि स्वतः स्पष्ट होती है, छवि अपने आप स्पष्ट होती है, वैसे सतयुग में आत्मा का मूल स्वरूप प्रकट होता है। वैसे सतयुग में आत्मा का मूल स्वरूप प्रकट होता है।
त्रेता युग सुख है पर पूर्णता नहीं। त्रेता युग सुख है परंतु उतना नहीं है जितना सतयुग में था। पूर्णता नहीं है, कमी आ गई है। कौन बताएगा कितनी कमी आ गई है सतयुग से त्रेता में? 25% भाई जी। 25%। सतयुग में जो आत्माएं आई थी वो 100% पवित्र थी। फिर 99 वाली आई, 98 वाली आई, 80 वाली आई, 70 वाली आई, सॉरी 75 तक आई। लास्ट 75% वाली आत्मा सतयुग में आती है। नियम से आती है आत्माएं, अपने नंबर पर आत्माएं इस धरती पर पाठ बजाने के लिए आती है। उनकी पवित्रता के आधार पर, शक्ति के आधार पर मेरिट बन जाती है और मेरिट के हिसाब से आत्माएं ऊपर से उतरती है। सतयुग के अंत तक 2 करोड़ आत्माएं इस पृथ्वी पर परम धाम से आ जाती है। बाकी वो आत्माएं परम धाम के अंदर स्वीट साइलेंस में रहती है। और जैसे ही त्रेता शुरू होता है, कोई अनाउंसमेंट नहीं होती कि त्रेता शुरू हो गया। बस अपने आप ही उनके जीवन में ये परिवर्तन आता है कि वह हर नारी को लक्ष्मी, हर नर को नारायण कहते थे। अब हर नारी सीता हो गई, हर नर राम हो गया। ये अपने आप चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया ये पता ही नहीं। अब जो 74% वाली आत्माएं थी, 73 वाली, 72 वाली, 70 वाली, 69 वाली, 65 वाली, 60 वाली, वो आत्माएं आना शुरू हो जाती हैं जैसे जैसे समय चलता जाता है। सतयुग में जो आत्मा शुरू में आ गई उसके 8 जन्म होते हैं और जैसे ही वो जितना लेट आती है उसके जन्म उतने कम होते जाते हैं। 150 साल लेट आई तो उसका 1 जन्म कम हो जाएगा, और 150 साल 300 साल लेट आई तो उसके 2 जन्म वेस्ट जाएंगे, और हर 150 1250 पर एक युग जो है बीत जाता है, क्योंकि हर युग 1250 साल का है। सतयुग में 1 जन्म 150 साल का है। द्वापुर में त्रेता में 1 जन्म 100 वर्ष का है। कोई कोई आत्माएं अपने संयम के आधार पर अपनी इस अवस्था को और बढ़ा सकते हैं। त्रेता युग सुख है पर पूर्णता नहीं, उतना नहीं जितना बाकी सतयुग में था। त्रेता युग में आत्माएं 14 कला, अभी भी पवित्रता है परंतु पवित्रता कम हो गई है। सुख है पर संपूर्ण नहीं, हल्का सा अहंकार आरंभ होने लगा है। मुरली है 21 जून 2024। त्रेता में भी राज्य है, सुख है। त्रेता में भी क्या है? राज्य है, सुख है, पर सतयुगी जैसी संपूर्णता नहीं है। जो सतयुग में संपूर्ण सुख था वो यहां नहीं है। पर सतयुग जैसी संपूर्णता नहीं। उदाहरण,
जैसे नया वस्त्र कुछ समय बाद भी अच्छा रहता है, पर पहले जैसी चमक नहीं रहती। द्वापर युग, जब त्रेता से द्वापर होता है तो धरती के दो टुकड़े हो जाते, धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाती है। धरती क्या हो जाती है? टुकड़े टुकड़े हो जाती है। यहां पर पृथ्वी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है कि ये पृथ्वी जो एक पेंजिया थी, वो पेंजिया से क्या बन जाता है? एक खंड थी। जब इस धरती पर सतयुग था, त्रेता था। जब द्वापर शुरू हुआ तो ये टूट गया। इस प्रकार से इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये आज भी टुकड़े टुकड़े स्थिर नहीं है, ये आज भी अपनी दूरी अंतर बढ़ाते घटाते रहते हैं। और अभी जो गर्मी का जो कारण जो हमारा ये पिघल गया है, जो ग्लेशियर निकले थे, वो बहुत जल्दी समुद्र का पानी का लेवल जो है बढ़ाने वाला है। तो जब शुरू होता है द्वापर, तो देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। सतयुग त्रेता में जो आत्माएं आई उनको कहा जाता है देवी देवता। ये 33 करोड़ देवी देवताएं होती हैं। त्रेता के अंत तक 33 करोड़ आत्माएं आ जाती हैं। इनको देवी देवता क्यों कहा जाता है? कौन बताएगा? इनको देवी देवता क्यों कहा जाता है? कोई कारण होगा इनको देवी देवता कहने का? कौन बताएंगे? देवता माना देने वाला। देवता माना देने वाला। और जब सतयुग त्रेता में होते हैं, त्रेता के अंत तक आने वाली आत्माएं द्वापर में जाने से पहले तक, क्योंकि 50% गिरावट आई पहले तक। जब 50 हुए, 50 से पहले जो भी आया वो 50 से फालतू था। जब कोई आत्मा करैक्टर से गिरती है तो यहां पर 100% थी। यहां से लेके अंत तक कोई भी आत्मा हर 50 साल में क्या होता है? कितना गिर जाती है? हर 50 साल में कितना गिर जाती है? हाँ जी, 3% भाई जी, 3%। 50 साल में। अच्छा, 1% भाई जी। 1%। 50 साल में 1%, एक जन्म में 3%, क्योंकि वहां 150 साल का एवरेज जन्म है, इसलिए 3%। बाकी 50 साल के अंदर एक आत्मा 1% गिर जाती है। ठीक है? तो जो आत्मा गिरती आ रही है, तो जैसे सतयुग में 1% गिरी, 100% से 1% गिरी, तो 99% उसकी पवित्रता व शक्ति रही। अब 100 साल हो गए तो 2% गिर गई तो 98 हो गई।
इसी प्रकार गिरते गिरते सतयुग के अंत तक 25% गिरावट आ गई, तो आत्मा के अंदर क्या हो गया? 75% गुण और शक्तियां और 25% गुण और शक्तियों का अभाव। ठीक है। तो यहां पर आकर क्या होता है कि गिरते गिरते 51% का मतलब पॉजिटिव है आत्मा, और जैसे ही 49 हुआ तो नेगेटिव हो गया, आधे से कम हो गया, अवगुण ज्यादा हो गए और गुण कम हो गए। जब सतयुग त्रेता थे तो गुण ज्यादा थे, और जब ये द्वापर शुरू हुआ तो गुण क्या हो गए? कम हो गए। ठीक है। तो गुण कम हो गए, तो जब तक गुण ज्यादा थे तो देवता थे, देने वाले थे, वे अपने गुण देते थे, सबको विधि सिखाते थे। अब उनके पास तो प्रसाद के टाइम पर जाते हैं, मजबूरी में जाते हैं, वरना कोई मतलब नहीं कि हम किसी के पास जाकर बैठे। तो हमें समझ में आ रहा है कि देवताएं वाम मार्ग में जाने से अपने आप को देवता ना कहकर क्या कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं? हिंदू। हम अपने धर्म से हीन हो गए हैं, तमो प्रधान पतित बन गए हैं। द्वापर में द्वैत आ जाता है, अनेक मत हो जाते हैं। सतयुग त्रेता में कम से कम एक मत तो रहती है। मत में तो खैर अंतर वहां आ ही जाता है। कहा जाता है कि स्वर्ग था, सभी आत्माएं एक दूसरे का रिस्पेक्ट करती हैं, परंतु सच्चाई तो उनको महसूस होती है जो कर रहे हैं। द्वापर द्वैत और भक्ति की शुरुआत है, यहीं से भक्ति भी शुरू हो जाती है। द्वापर का अर्थ है दो में बटी हुई चेतना। चेतना कहा जाता है आत्मा को। इसके मुख्य लक्षण है कि आत्मा यहाँ 8 कला रह जाती है, 8 कला पवित्र, 8 आने पवित्र, 8 आना अपवित्र। अब पवित्र में अपवित्र स्थान ले लेता है। आत्माएं 8 कला, मैं और मेरा का भाव, इच्छाएं, आसक्ति, भक्ति मार्ग का आरंभ, देवताओं की पूजा शुरू। मुरली 10 जुलाई 2024। जब आत्माएं गिरती हैं तो भगवान को याद करना शुरू करती है, पुकारना शुरू करती है। जैन दृष्टिकोण से यहीं से कर्म बंधन गहराता है, राग द्वेष बढ़ता है। उदाहरण जैसे मोबाइल की बैटरी आधी होते ही चार्जर की आवश्यकता महसूस होती है। कलयुग, आत्मा की पूर्ण गिरावट। 25% रह जाता है कलयुग जब शुरू होता है, तो 25 से गिरना शुरू करते हैं। 14, 24, 23, 15, 20,
18, 3, 5 ऐसे गिरते गिरते लास्ट जो कैश इन हैंड है या जीवन के लिए जो सुख है थोड़ा सा वो है, अदरवाइज कोई भी चीज मेरी नहीं। कलयुग की पहचान, आत्माएं सिर्फ 4 कला पवित्र रहती हैं। ये कलाएं कोई और नहीं होती हैं, ये चंद्रमा की कलाएं होती हैं, क्योंकि ये कैलेंडर चंद्रमा के हिसाब से चलता है। जो क्रिश्चियन कैलेंडर है वो सतयुग के हिसाब से चलता है। हिंसा, तनाव, भय, अज्ञान की पराकाष्ठा, बाहरी साधन अधिक, आंतरिक शांति कम। अंदर से कोई शक्ति मिले वो कम है। मुरली है 29 अगस्त 2024। कलयुग है दुखों की दुनिया, यही आत्माओं की सबसे कमजोर अवस्था है। यही आत्माओं की सबसे कमजोर अवस्था। सतयुग में कैरेक्टर टॉप पर होता है और कलयुग के अंत में एकदम रास्ते निकल आते। कलयुग है दुखों की दुनिया, यही आत्माओं की सबसे कमजोर अवस्था है। उदाहरण, जैसे रात सबसे अंधेरी होती है सूर्य उदय से ठीक पहले, संगम युग कल्प कल्प का सेतु। संगम युग कल्प कल्प का सेतु है। हर कल्प में एक नया सेतु बनता है। संगम युग कल्प कल्प का सेतु है। 2 कल्प के बीच का एक सेतु है। एक कल्प खत्म होता है और दूसरा कल्प शुरू होता है। हर कल्प के बीच में आते हैं। शिव बाबा हर कल्प के बीच में आते हैं। देखो मैंने हर कल्प के बीच में आता है ये संगम युग। विशेषताएं, आत्माओं का जागरण, परम आत्मा का अवतरण, राजयोग द्वारा शुद्धि, नया भविष्य निर्माण। मुरली है 14 सितंबर 2024। संगम युग ही सबसे ऊंचा युग है, क्योंकि इसी समय परमात्मा स्वयं पढ़ाते हैं। उदाहरण, जैसे परीक्षा से पहले की तैयारी क्लास, वैसे संगम युग आत्मा की तैयारी का समय है। विनाश का सही अर्थ, विनाश का अर्थ संसार का अंत, पुरानी अवस्था का अंत। मुरली 30 मई 2024। विनाश का अर्थ है तमो प्रधान दुनिया का अंत। तमो प्रधान दुनिया का अंत और सतो प्रधान दुनिया की स्थापना। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना। उदाहरण, जैसे खेत में नई फसल के लिए पुरानी फसल काटनी पड़ती है। युगों के ज्ञान का जीवन में लाभ। ये जो चारों युग हैं, इनका कोई लाभ है क्या? इन चारों युगों का भी कोई लाभ है? दुख अस्थाई लगने लगता है। दुख क्या लगता है? अस्थाई। अस्थाई माना अभी है अभी नहीं। मृत्यु का भय समाप्त।
यदि ये संगम युग ना आए तो हमें दुख परमानेंट लगा रखा था हमने। जहां समझ में आया कि ये दुख आया है, ये टेम्परेरी है, इससे घबराना नहीं है। मृत्यु का भय समाप्त। दुख अस्थाई लगता है, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, अहिंसा स्वाभाविक ड्रामा स्वीकार लेता है। हम ड्रामानुसार अपने आप को अहिंसक बना लेते हैं। मुरली 14 अक्टूबर 2024। ड्रामा का ज्ञान मन को हल्का और निश्चिंत बना देता है। ड्रामा का ज्ञान मन को हल्का और निश्चिंत बना देता है। नंबर 10 निष्कर्ष। युग कोई कल्पना नहीं, युग आत्मा की अवस्थाएं है। युग कोई कल्पना नहीं, युग आत्मा की अवस्थाएं हैं। जैसा पुरुषार्थ वैसा भविष्य का युग। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा भविष्य का युग। अभी का समय संगम युग सबसे श्रेष्ठ अवसर है, जहां आत्मा फिर से सतयुग का पात्र बन सकती है। मुरली 22 सितंबर 2024। अब नहीं तो कभी नहीं। अभी पुरुषार्थ करो, भविष्य बनाओ। अभी पुरुषार्थ करो, भविष्य बनाओ अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, RTI करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।